नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा आपको अपने वी मिश्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 6 में इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। इनकैप्सुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है और इससे जुड़ी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस सीरीज़ के सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू में अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस दैट कंबाइंस डेटा मेंबर्स एंड फंक्शंस टुगेदर इनटू ए सिंगल यूनिट. In other words, putting data and functions together inside a class is called encapsulation. Due to encapsulation, we cannot access the data directly and it can be accessed only through the functions of the class. This is the most important features of object-oriented programming. Due to encapsulation, the data remains secure and it is not misused. मतलब इनकैप्सुलेशन एक प्रोसेस है जो डेटा मेंबर्स और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में एक साथ कंबाइन करके रखता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा और फंक्शन को एक साथ एक क्लास के अंदर रखना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। इनकैप्सुलेशन के कारण हम डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते और इसे क्लास के फंक्शन के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है। इनकैप्सुलेशन की वजह से डेटा सुरक्षित रहता है और उसका मिसयूज नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल. सपोज देयर आर टू टीम्स इन ए कंपनी एंड दे आर बिल्डिंग ए सॉफ्टवेयर. द फर्स्ट टीम नीड्स द डेटा ऑफ द सेकेंड टीम, बट the first team cannot access the data directly because they do not have permission to access the data. For this, the first team will have to take permission after talking to the leader of the second team. Only then they can access the data. This is called encapsulation. मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को देखते हैं। माना कि एक कंपनी में दो टीम्स हैं और वो एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं। पहली टीम को दूसरी टीम के डेटा की ज़रूरत है, लेकिन पहली टीम उस डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास डेटा को एक्सेस करने की परमिशन ही नहीं होती है। इसके लिए पहली टीम को दूसरी टीम के लीडर से बात करनी पड़ती है और परमिशन लेनी होगी, तभी जाके वो डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन नाम से ही कैप्सूल निकल रहा है। इनकैप्सुलेशन जो हम लोग दवा में कैप्सूल यूज़ करते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है इनकैप्सुलेशन का। देखिए दो फिगर हैं, यहाँ फिगर से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये जो कैप्सूल के पूरा ऊपरी वाला भाग होता है, पूरा ऊपर वाला, उसको हम क्लास बोलते हैं। फिर अंदर का वेरिएबल एंड मेथड होते हैं उसके। ये दो फिगर हैं, फिगर से आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको जानना। एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट. With the help of encapsulation, we can keep related data and functions together, due to which our code remains clean and it is easy to read the code. Through getter and setter functions, we can provide read-only or write-only access to our class members. By this, data hiding and data abstraction can be achieved. हमने तीन एडवांटेज आपको बताया है। मतलब ये बोल रहा है कि तीनों में बोल रहा है कि पहला तो यह है कि इनकैप्सुलेशन की हेल्प से हम संबंधित डेटा और फंक्शन को एक साथ रख सकते हैं, जिससे हमारा कोड क्लीन रहता है और कोड को पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। दूसरा ये बोल रहा है कि गेटर और सेटर फंक्शन के द्वारा हम अपने क्लास मेंबर्स को रीड ओनली या राइट ओनली एक्सेस प्रदान कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी ये बोल रहा है कि इसके द्वारा डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को अचीव या प्राप्त किया जा सकता है। क्या इसके द्वारा डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।